नमस्कार, मैं रियान खान। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ एक्सप्रेस। सच की बुलंदबाज़। सपा नेता यूनुस अंसारी ने एक न्यूज़ चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, उनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायिका लुईस खुर्शीद पर उनकी सियासी ज़मीन पर जो बयानबाजी की है, लगता है सपा नेता आजकल बेमौसम बरसात करने में लगे हुए हैं। इन्हीं सपा नेता कुछ दिन पूर्व अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को बदलने के लिए अपने समर्थकों के साथ लंबबंद दिखाई दिए हैं। साथ ही नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर बेचैन दिख रहे हैं। अजीब बात है कि सपा नेता सन 2022 के नतीजों से मुस्तकबिल की सियासत से जोड़ते हैं, लेकिन सन 2012 का जिक्र नहीं करते, जबकि श्रीमती लुईस खुर्शीद ने 22,925 मत प्राप्त किए थे और जिसमें से पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद कायमगंज विधानसभा से विधायक रहीं और सपा नेता की सरकार में लोकसभा चुनाव जीत गई थी, पर उनके साथ बेईमानी की गई थी और ज़बरदस्ती चुनाव हरा दिया था। सपा नेता जिस 2045 मतों का जिक्र करते थके नहीं हैं, उनको याद रहे पूरे प्रदेश का कांग्रेस उम्मीदवारों का यही रिजल्ट रहा। इन्हीं चर्चाओं को लेकर हमने अलग अलग लोगों से बात की। आइए सुनते हैं अरुण अग्नोती, इमरान अंसारी, हिलाल शफीकी और वरिष्ठ कांग्रेसी रहे पुन्नी शुक्ला ने एबी न्यूज़ एक्सप्रेस को क्या बताया। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ एक्सप्रेस। पहली बात तो यह है कि यूनुस अंसारी जो प्रदेश सचिव हैं, वो ये बताएं कि किस समय कौन सी पार्टी में, बसपा में है कि वास्तविकता में समाजवादी पार्टी में है। कहीं बसपा में चले जाते हैं, बहन जी के चरणों में गिरते हैं, कहीं अखिलेश के चरणों में गिरते हैं, उसके बाद बराबरी करते हैं सलमान खुर्शीद से। सलमान खुर्शीद वो हस्ती है कि उसकी पहचान राष्ट्र की पहचान है। ये पार्टी का समझौता जो हुआ तो उसमें सभी इन्हीं की बिरादरी वालों ने मैडम को गर्त में डाला। अगर यही सब लोग साथ देते, साख्य की तरफ ना जाते, तो मैडम जीतती चुनाव। और साख्य की तरफ जो चले गई, वो आज तक साख्य की शकल नहीं देखी होगी, ना समाजवादी की इन्होंने देखी होगी, ना और भी लोगों ने जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने उनके पीछे घूमे, उनके पीछे सब काम किया, उनकी शक्ल देखी होगी। ये सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद से बराबरी करते हैं, तो ये नहीं मालूम सलमान खुर्शीद और फरकाबाद को ऊंचा उठाने में, ये फरकाबाद का नाम रोशन करने में सलमान खुर्शीद, खुर्शीद आलम और लुईस खुर्शीद जो शासन में मदरसा बंद किए गए थे, उस समय सलमान खुर्शीद ने ही मदरसा चालू कराए थे। इनको ये अभी ज्ञान नहीं है। ये पार्टी बदलते हैं, सलमान के ऊपर आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जो हैं वो फैसला करेंगे, वही होगा, गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसका फैसला हाईकमान करेगा। लुईस खुर्शीद हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, फरकाबाद में चुनाव लड़ेंगी, जी जान से नहीं जिताएंगे। ये उस समय की बात थी। अब भविष्य में क्या होगा इसका क्या मालूम। अभी समझौता रहेगा कि टूटेगा, क्या होगा। अब जो प्रत्याशी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तय करेगी, उसको चुनाव लड़ाएंगे। जी को चुनाव लड़ाया जाए। कांग्रेस की प्रत्याशी, जबरदस्त प्रत्याशी कांग्रेस की यही है। ये छोटवहिए जो है ना, ये किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि किसी में दम नहीं है। अगर शकुंतला जी जिला अध्यक्ष बनी है तो उनकी हैसियत है जिला अध्यक्ष बनने की। 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ चुकी हैं, उसके बाद उनको सभी लोग जानते हैं। जो नहीं बनता है वो एक दूसरे के ऊपर यही आरोप लगाता है। क्या कार्रवाई करिए, वो राजनीतिक उनकी सोच बिल्कुल गलत है और किसी के कहे पे वो ये सब कर रहे हैं। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये सब बातें करें। सपा नेता ने जो तंग कसा है सलमान साहब के ऊपर, मैं उनको इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। पहले वो अपना गिरेबान खुद झाँक के देखें
कि उनके नेता ने आजम खां ऐसे लीडर जो जेल में अभी तक सलाखों के पीछे हैं, उनके लिए दो शब्द नहीं कहे हैं। संभल ऐसी घटना हो जाती है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलते हैं। वक्फ बिल के ऊपर इतनी बड़ी पार्टी होते हुए कोई विरोध नहीं करा है, तो पहले अपना सलमान साहब के ऊपर या कांग्रेस के बड़े नेता के ऊपर किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक उंगली अगर हमारी तरफ आ रही है तो 3 उंगलियां उनके ऊपर हैं। पहले वो अपना गिरेबान झाँकें, उसके बाद में बात करती है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस का काम दिखावे पे लोग कहते हैं कि दिखाया नहीं, करा नहीं, कुछ नहीं करा, तो आप सरकारी दस्तावेज देखें कि कांग्रेस ने कितना काम कराया है, वो सब उनको मिल जाएगा। कोरोना काल ऐसी जो घटना घटी है, अभी इतनी बड़ी घटना हुई है कोरोना काल में, तो हम लोग ने सैनिटाइज़र घर घर जाके एक एक घर नहीं छोड़ा, पीठ पे जो है निशान बन गए थे। तो समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ छुपे हुए थे, कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, किसी अन्य पार्टी का कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। इस बात का सारा शहर गवाह है, पूरी विधानसभा गवाह है कि हम लोग ने अपनी पीठ पर 50-50 किलो की कट्टी लाद कर लोगों को सैनिटाइज़र कोरोना काल ऐसे भय बीमारी से बचाने की पूरी कोशिश की है। 27 के चुनाव में जो है हमारा हाईकमान तय करेगा। अब तो चाहते हैं कोई ऐसा प्रत्याशी दे जिससे जनता के बीच में रह के जो लोगों का दर्द बांटे। जिस हिसाब से वो तंज कसते हैं, वो पहले अपनी सोच लें कि उन्होंने जीवन में क्या किया। कभी कहीं पे आज तक दिखे हैं? भाई, आप सलमान साहब पे जो तंज कसते हो वो गलत कसते हैं। हर चीज़ में वो तुमसे बड़े हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि ये बताते हैं कि सलमान साहब ने क्या किया, सलमान साहब ने क्या नहीं किया। सलमान साहब ने कोरोना काल में देखो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए, सैनिटाइजर हम लोगों ने खुद किया जो सलमान साहब ने भेजा। उसके बाद में सलमान साहब ने बहुत से ऐसे कार्य कर देते हैं जो हम लोगों को भी नहीं पता होता वो क्या क्या कर देते हैं। तो ये उनकी गलत अपनी सोच है। और वक्फ बोर्ड की बात रही, आज तक इन्होंने अपने शब्द में कभी कोई शब्द कहा है कि वक्फ बोर्ड के लिए इन्होंने कोई आज तक किसी से कहा, किसी पत्रकार से बात कही है? सलमान साहब ने तंज कसना इनके लिए बेकार, ये सलमान साहब के बराबर नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग आके तंज कस के चले जाते। देखो, ये बड़े नेताओं की बात है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वही होगा। वैसे हमारी अपनी खुद की तो राय एक ही है कि गठबंधन होना ही नहीं चाहिए, और पार्टी जिसको भी टिकट देती है मैं चुनाव से लड़ूँ। ऊपर वाले की देन अगर बनी तो 27 को सरकार ही हम ही बनाएंगे। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, अगर कहेंगे तो शायद घंटों और रात और पूरे हफ्ता काम मिल सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हम कह रहे हैं जो काफ़ी विख्यात हैं। सबसे पहली बात, जब कोरोना काल आया, सलमान साहब ने घर घर सैनिटाइज़र करवाया अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ठीक। और दूसरी बात, जब एनआरसी आया, जो मुकदमे लगे लोगों के ऊपर, तो उनको मुकदमे से बचाने वाले कौन थे बताओ आप? यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मदद किसने करी? सलमान साहब ने ना। और रही बात तीसरी बात, दो तो होगी ना, तीसरी बात, जब आजम खान साहब के ऊपर इतने मुकदमे लग रहे थे, जो सलमान साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आजम खान साहब के ऊपर इतने मुकदमे लग रहे थे, उनको गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा था, तब उनकी पार्टी के क्या एक भी विधायक ने कोई उनके लिए बयान दिया बताइए आप, या आज तक? फिर सलमान साहब की बात क्यों करते हैं? सलमान साहब तो वो लीडर हैं, जहाँ तक आपकी सोच जा रही है ना, उससे भी बहुत परे। और फिर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सलमान साहब के ऐसा लीडर पूरे हिंदुस्तान में ना ही है, और हमारा ये खुद का मानना है कि ना ही कभी होगा। चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये फर्रुखाबाद का इतिहास है, और फर्रुखाबाद की किस्मत की बात है कि वहाँ पे एक फरिश्ते के रूप में हमारे साबिक वजीर
जनाब सलमान खुर्शीद साहब और उनकी अहलिया जो पूर्व विधायिका मैडम लुईस खुर्शीद साहब जैसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और हर समय हर वक्त हर समय लोगों की दुख दर्द में शिरकत वो करते रहते हैं। चाहे एम्स का मसला हो, स्वास्थ्य के संबंध में वो 24 आवर्स लोगों के बीच में रहती है। ये कथाकथित कुछ लोग होते हैं। एक जो आज के वातावरण है कि हम अकेले नहीं बल्कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और ब्राह्मणों को साथ लेकर हम एक नया समाज बनाएंगे, नया इतिहास रचेंगे, फर्रुखाबाद की नई तस्वीर बनाएंगे, कौमी एकजुटता का परचम लहराएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मैडम लुईस खुर्शीद का, वो निरंतर फर्रुखाबाद में रहती हैं और शकुंतला देवी के बारे में जहाँ तक है वो लोगों के बीच संपर्क करती हैं, बूथ तक वो मजबूत करेंगी। कांग्रेस कमेटी एक इतिहास रचेगा आने वाले 2027 में। और ये मेरा ये मानना है 4 विधानसभा 2027 में चुनाव होंगे, रनर विनर के रूप में कैंडिडेट बनेंगे और मैं समझता हूँ एक सफलतम जिला अध्यक्ष साबित होंगी।